गिब्स वाले नोट्स में क्या सीन चल रहा है हमारे पास। हमने किसी तरह से गिब्स वाली इक्वेशन डेराइव की हुई है। क्या इक्वेशन है हमारे पास जी? एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज का डिफरेंस लेते हैं हम। एंथैल्पी चेंज को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और एंट्रोपी चेंज को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उनकी यूनिट्स क्या हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं और उनको हम आपस में माइनस कर सकें। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन क्या, बिटवीन द एंथैल्पी चेंज एंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आई थिंक ये वाली डेफिनेशन आपके पास यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है। पेज के हेडर पे जाओ जी। आपने इसके बाद सीधा सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। एक तो पिछली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट 2 डिजाइन किया आपने, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट 2 डिजाइन किया था। ठीक है जी। जहां पे भी आपने ये क्या बोलते हैं डेल्टा जी की इक्वेशन लिखी हुई है, आई वुड लाइक कि आप उस पेज के हेडर पे जाएं और वहां जाके एक नोट लिखें। बल्कि पेज के हेडर पे ना जाएं, दोबारा लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं। दोबारा लेक्चर स्टार्ट करना है, देखते हैं मैं कैसे लेक्चर स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे नहीं। नोट्स बनाएंगे प्रॉपर्ली। दिस इज A2 लेवल। वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री एंड हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। और हम केमिकल एनर्जेटिक्स में 3 तरह के चेंजेस पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा है एंथैल्पी चेंज, एक हमने पढ़ा है एंट्रोपी चेंज, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री एनर्जी चेंज। और जो फ्री एनर्जी चेंज है उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन ही क्या है? द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज क्या? इज नोन एज फ्री एनर्जी चेंज। आई थिंक अगर मैं कहूँ मेरे टॉपिक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, तो प्लीज बताएं इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज the difference of enthalpy change. It is defined as the difference of enthalpy change and entropy change. It is defined as the difference of enthalpy change and entropy change of a reaction. It is defined as the difference of enthalpy change and entropy change of a reaction at a particular temperature. At a particular temperature. At a particular temperature. अगर आप इसकी इक्वेशन डेवलप करने की बात करेंगे तो मैंने क्या लिखा है? डिफरेंस ऑफ क्या? एंथैल्पी चेंज एंड क्या? एंट्रोपी चेंज ऑफ क्या? ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर। इट इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ स्टैंडर्ड लगाते हो तो यहाँ भी स्टैंडर्ड लगा दो, यहाँ R लगाते हो तो यहाँ पे भी R और R लगा दो। अब आपकी मर्जी है कि आप इसकी यूनिट्स क्या बनाना चाहते हो। मुझे बताओ, आपने पिछले स्क्रिप्ट में इसकी क्या यूनिट्स बनाई है? डेल्टा H को इनटू 1000 किया है और जूल पर मोल बनाने की कोशिश की है। इफ आई टेल यू कि मैं अभी भी इसको किलो जूल पर मोल में रहने देना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसको नहीं चेंज करूंगा। ये था जूल्स पर मोल पर केल्विन में इनटू टेम्परेचर का केल्विन आया है। जूल्स पर मोल को अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं तो मुझे लगता है कि मेरे इस एक्सप्रेशन की जो फाइनल यूनिट्स निकलेंगी वो क्या निकलेंगी? किलो जूल पर मोल निकलेंगे। क्या निकलेंगी भाई? किलो जूल्स पर मोल निकलेंगे। यहाँ तक किसी को मसला है जी? एनीवन? सो ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद
मुझे इसका जो आपने जहाँ तक इसके न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक है वो तो आपने किया हुआ है। मैंने आपको एंट्रोपी चेंज के जो 2 सवाल थे क्वेश्चन 4 और 9 उनका पार्ट 2 डेल्टा जी निकालने के लिए किया, और लास्ट लेक्चर में आपने सबूर ने आपको वर्कशीट दी होगी, ठीक है। उसी सेम वर्कशीट है मेरे पास, लेकिन मैं उसका सीक्वेंस तो सेम ही था ना, पूरी होगी थी कि कुछ सवाल करवाए हैं। चलें, आपको ना मैंने वही और बिल्कुल वही वर्कशीट से सीक्वेंस ठीक करने की कोशिश की भी है। उस सवाल में एक पहला क्वेश्चन डेल्टा जी एफ वाला था, वो हमारे सिलेबस का नहीं है। अब लाइक जो गिब्स की पिछले वर्कशीट आपको दी गई है उसको बेटा आप डिस्कार्ड करें और उसकी जगह आप ये वाली वर्कशीट जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ से करें ये किसी गर्ल्स को दे दें। और इससे पहले कि मैं अभी वर्कशीट के सवालों पर आऊं, उसमें सिर्फ एक पहला वाला सवाल सर गलत है, डेल्टा जी एफ वाला सवाल था वो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पिछले 2022 से पुराने वाले सिलेबस में था वो वाली वर्कशीट। अच्छा सुने जरा, अगर आप मुझे अपनी स्पेसिफिकेशन दे दें तो मैं जरा स्पेसिफिकेशन भी जरा देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या आपको पहले पढ़ाया हुआ और क्या नहीं पढ़ाया हुआ। इसका जो इस्तेमाल है वो तो हमने किया हुआ है, हमारे आंसर्स भी कुछ निकले हुए हैं। जरा सुने स्पेसिफिकेशंस को। स्टेट द गिब्स फ्री इक्वेशन, तो मतलब इसमें perform calculations using the equation. State whether reaction or process will be feasible by using the sign of delta G. ये हमने शायद नोट में भी नहीं लिखा हुआ, मैं इसको लिखवाना चाहता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, वैसे मुझे एक बात बताएं, आपने पढ़ा बल्कि हेडिंग लीजिए, हेडिंग है feasibility of a reaction, हेडिंग है जी feasibility of a reaction। क्या मतलब है feasibility of a reaction का? कि वो feasibility में वैसे feasibility का नॉर्मल मतलब क्या है कि जी होगा कि नहीं होगा। feasibility means whether the reaction will take place or not। तो काम करेगी feasibility of a reaction, it means whether the reaction will take place or not। it means whether the reaction will it means whether the reaction will take place or not, whether the reaction will take place or not। whether the reaction will take place or not under standard conditions, whether the reaction will take place or not under standard conditions। अब वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा एक सवाल है, उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए किसी के रिएक्शन के होने के लिए विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, मतलब उसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, तो हमें एनर्जी नहीं देनी, खुद ही निकल आएगी, नेगेटिव होनी चाहिए। उसका डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सिस्टम की एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है। अब अगर उसका डेल्टा एच होगा नेगेटिव, क्या होगा, और उसका डेल्टा एस होगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल जवाब क्या होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है सर, वो पॉजिटिव है तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव, तो वो भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक फॉर अ रिएक्शन टू बी feasible its enthalpy change should be negative, then its entropy change should be positive and the Gibbs free energy change should be negative। काम करेंगे, ठीक है। For a reaction to be feasible, for a reaction to be feasible,
for a reaction to be feasible, its enthalpy change should be negative. And entropy change should be positive. Hence, the Gibbs free energy change should be, hence the Gibbs free energy change should be negative. क्यों नेगेटिव होना चाहिए, जरा चेक कीजिए प्लीज. बेशक आप ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए, और अगर मैं कहूं कि ये क्या है, if this is negative, then minus, फिर this is क्या, this is positive, उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, this is negative, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस. आई थिंक डेल्टा जी की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, अगर डेल्टा एच आर जो है वो नेगेटिव है, और साथ साथ डेल्टा एस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसके पीछे एक फॉर्मूले में माइनस का निशान है, ये माइनस तो प्लस माइनस, तो माइनस माइनस माइनस, ओवरऑल जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए. इसमें किसी मसला है? इसे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि सर जी डेल्टा जी की वैल्यू जो है ना वो जीरो से कम होनी चाहिए. अगर वो जीरो से कम है तो मैं एक इनइक्वालिटी बना देता हूँ. इसका सब्जेक्ट मैं किसको बनाऊंगा, इसका सब्जेक्ट मैं टेम्परेचर को बनाऊंगा. तो आगे स्पेसिफिकेशन लिखिए, predict the effect of temperature change on the feasibility of a reaction. कि क्या कोई टेम्परेचर का लेना देना है feasibility of the reaction के साथ, देखते हैं कि है कि नहीं है. मैंने एक बात तो आपको ही कर दी, कल मैं इस टॉपिक को वैसे वाइंड अप कर लूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ. फिजिबिलिटी होने के मतलब क्या है, फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. अच्छा, वैसे इसके लिए एक और लफ्ज़ होता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा. मतलब स्पॉन्टेनियसली का मतलब अगर एक दफा आपने उसको किसी तरह स्टार्ट कर दिया है तो वो सराउंडिंग उस टेम्परेचर पर, उस कंडीशंस पर, उन सराउंडिंग्स के अंदर खुद ब खुद होगा या नहीं होगा. इसके लिए एक और लफ्ज़ किसी ने किसी सवाल में उसने स्पॉन्टेनियस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा. बहरहाल इससे पहले कि मैं टेम्परेचर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं समझता हूं कि मैं ना नीचे दो कॉलम्स बना देता हूं. दो कॉलम्स कैसे बना देता हूं, एक तरफ लिखता हूं जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीजिबल रिएक्शन, जिसमें हम क्या बोलेंगे, डेल्टा जी इज नेगेटिव. दूसरे कॉलम में क्या लिखता हूं जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन फीजिबल रिएक्शन, या डेल्टा जी इज व्हाट, इज पॉजिटिव. अच्छा, वैसे डेल्टा जी इज नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, जरा सबूत कैमरे की सेटिंग कीजिएगा. डेल्टा जी इज नेगेटिव का मतलब है लेस देन क्या, लेस देन जीरो. क्या मैं ऐसे ले सकता हूं? अब अगर डेल्टा जी इज लेस देन जीरो तो क्या मैं सकता हूं, डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर ओवर 1000 इज लेस देन जीरो. और अगर मैं ये लिख दूं तो जो माइनस वाली साइड है उसको तो लेके जा सकता हूं, डेल्टा एच आर टी इंटू डेल्टा एस आर ओवर 1000. और अगर मैं चाहता हूं कि मैंने यहां से टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करूं, 1000 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा,
ओवर डेल्टा एस, आर में नीचे ले आऊंगा, ये लो जी। ये जो फिजिबल रिएक्शन है या जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसने हो जाना है, उसकी अल्टीमेट सिचुएशन क्या निकली है, मतलब उसको कब हो जाना है, कब होना है उसमें, जब उसके टेम्परेचर की वैल्यू उसके एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज की रेशो से क्या होगा, बड़ा होगा। एक्चुअल में जो स्पेसिफिकेशन वाली कह रही थी ना कि प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली अल्टीमेटली मेरा टॉपिक कहाँ एंड हो रहा है, मेरा टॉपिक इधर एंड होता है। रिएक्शन इज सेड टू बी फिजिबल, आपने पहले कहा डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, मतलब आइसोथर्मल। फिर आपने कहा एंट्रोपी चेंज शुड बी पॉजिटिव, मतलब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। फिर आपने कहा डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अल्टीमेटली वो सारी कहानी कहाँ पहुंची है, इज द टेम्परेचर दैट डिसाइड्स द रिएक्शन। एनी रिएक्शन, कोई भी हीट देंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई 25 डिग्री पे कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसे रिएक्शन नहीं होता, लड़ाई स्टार्ट कर दी। कैल्शियम कार्बोनेट वाले सवाल में कहाँ लड़ाई स्टार्ट हुई थी? कैल्शियम कार्बोनेट का एक सवाल था, उसका एंट्रोपी चेंज क्या आया था, पॉजिटिव। हमने कहा सर उस हिसाब से फिजिबल है, फैक्चुअली क्या था तो था ही नहीं। मैं कहा ये क्या मसला हो गया, तो ध्यान उसको 2-3 पेजेस पीछे जाए। हमने क्या लिखा हुआ है, कोई कैल्शियम कार्बोनेट का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है और वहां से मैंने कहा था डिराइव दिस डेल्टा जी वाली इक्वेशन, दिखाएं कोई कॉपी शॉपी का भैया। हमने ना कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन की, डेल्टा एस का आंसर पॉजिटिव आया। हमने कहा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो रिएक्शन को फीजिबल होना चाहिए। हमने कहा रिएक्शन फीजिबल है तो एक्चुअल में तो रूम टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता। So from the above fact we infer that the value of delta S R of the reaction is not the only factor to decide feasibility. क्या हुआ? Rather there is a concept of delta S surroundings. हमने delta S surroundings को इस्तेमाल करके क्या निकाला? delta G निकाला। delta G को एंड पे हमने क्या कहा, उसका नेगेटिव होना जरूरी है। अब delta G के एंड पर क्या कहानी डेवलप होती है? सर जो भी है, for reaction to be feasible the temperature should be क्या? It should be greater than the ratio of enthalpy change to the entropy change of a reaction. तब तो रिएक्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर नहीं होता तो आप टेम्परेचर चेंज करें। जब तक आप टेम्परेचर को उस जगह तक नहीं लेके जाते जिस जगह पर क्या नहीं होता, ये रेशो, इस रेशो से आपका टेम्परेचर बड़ा नहीं होता, तब तक रिएक्शन में फिजिबल नहीं होना। तो काम कीजिए, इसके नीचे जाके लोग कीजिए, इसके नीचे जाके एक नोट लिखिए, फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात डेवलप हो रही है, फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल अब इन 2000 उसको करना है कि डिवाइड बाय 1000 नीचे वाले को करना है, वो तो आपको पता है यूनिट से जस्ट करने के लिए। फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिबल क्या होना चाहिए, द टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर, the temperature should be greater than the ratio of the enthalpy change to the entropy change. The temperature should be greater than what? The temperature should be greater than the ratio of enthalpy change to the entropy change. Enthalpy change should be greater than the ratio of the enthalpy change to the entropy change of a reaction. अब जो नॉट स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल रिएक्शन है, मैं उसको क्यों आगे की तरफ लेके जाऊं, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। उसको तो क्या होगा, सर्टेन इफ, हाँ चलो करना चाहते हो कर लो भाई, लिख दो जी, डेल्टा जी आर इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच आर should be greater than 0,